तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 4 नवंबर को होने वाला हमारे पास में कक्षा 9वीं का हिंदी का एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों आप सब लोगों को पता है कि एकदम असली वाले पेपर प्यारे बच्चों हमारे द्वारा ही आपको बताए जा रहे हैं। इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। देखो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर भी मेरे द्वारा आपको जैसा बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आया था। अब आप सब लोग प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में धूम मचाने के बाद में अब आप लोग प्यारे बच्चों हिंदी विषय के पेपर को अच्छे से देख ले। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको सामाजिक विज्ञान विषय का बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर हिंदी का लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपका प्यारे बच्चों 4 नवंबर को होने वाला है। 4 नवंबर को प्यारे बच्चों पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे, और जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ऐसा आपका पेपर होगा कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये हिंदी विषय का पेपर है। सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर भी प्यारे बच्चों अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे ना, 100% एकदम रियल वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, 100% रियल वाला क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया था। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर अच्छा गया होगा। और अगर प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान विषय के मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, तो अब आप लोग प्यारे बच्चों हिंदी विषय के पेपर का वीडियो देख लो और फिर अपने पेपर को मिलाकर देखना, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपका पेपर वही आता है जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आपका पेपर होगा कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका ये हिंदी विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आता है। देख सकते हो, यहाँ से आप लोग इस सेट का मिलान कर लेना। अगर प्यारे बच्चों आपके पास में इस नंबर का सेट आता तो आपको पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, जगदीश में कौन सी संधि है। देखो प्यारे बच्चों, जगदीश में कौन सी संधि है आपको बताना है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यंजन संधि। और अब अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों किसको माना जाता है, भक्ति काल इसका राइट आंसर होगा। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों एकांकी में 1 अंक होता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सूरदास है। और रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। देखो प्यारे बच्चों, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की है। और अब अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विवाह की समस्या पर ये आधारित है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में अपन आगे के पेपर को समझ लेते हैं। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी प्यारे बच्चों, डांडे। डांडे इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वे कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा आलम्बन। क्या कहलाता है, आलम्बन। दो बैलों की कथा गद्य की विधा है। देखो प्यारे बच्चों कहानी है। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों उपसर्ग कहलाते हैं। कामायनी एक है। देखो प्यारे बच्चों महाकाव्य है। रस की काव्य की बताया गया, प्यारे बच्चों आत्मा बताया गया। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख कर जाना जो कि आपके जोड़ी में पूछे गए हैं। चलो मैं आपको जोड़ी के मिलान बता देता हूँ अच्छी प्रकार से। लासा की ओर इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी राहुल संस्कृतियन से। बीजक की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों आपको मिलान करना होगा कबीर से। और अब अगला क्वेश्चन, 3 वर्णों का समूह। 3 वर्णों का समूह प्यारे बच्चों क्या कहलाता है आपका, देखो गण कहलाता है। और इसके बाद में देखो रात का तत्सम क्या होगा प्यारे बच्चों, रात का तत्सम आपका आ जाएगा रात्रि। और 1 अंक की रचना प्यारे बच्चों आपकी होगी एकांकी। रीढ़ की हड्डी प्यारे बच्चों जगदीश चंद्र माथुर। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, यहाँ से लिख कर जाना, लोकोक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, साहित्य के पुरखे किसे कहा गया है। देखो प्यारे बच्चों, साहित्य के पुरखे कहा गया प्रेमचंद को। किसको, प्रेमचंद प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिना पूर्वा संबंध में स्वयं के पूर्ण होने पर काव्य कहलाता है।
देखो प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है मुक्तक काव्य। क्या लिखोगे, मुक्तक, और उसके बाद में लिखोगे यहाँ पे काव्य, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, ज्ञान मार्ग की भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। देखो प्यारे बच्चों, ज्ञान मार्ग की भक्ति शाखा के कवि कौन है, कबीरदास। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से कबीरदास, यहाँ से आपको लिख कर आना है। और अब अगला क्वेश्चन, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा आपका मनाधन योगा, ठीक है ना, आप लोग देख लें यहाँ से। और विस्तृत कलवर वाले काव्य को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो इसको कहते हैं महाकाव्य। तो यहाँ से आप लोग महाकाव्य देख कर लिख दें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, मकरलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा, सत्य होगा। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपको लिख देना असत्य होगा, क्योंकि उसे गोरैया से प्रेम था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रामस्वरूप की बेटी का नाम प्रेमा था। देखो प्यारे बच्चों, रामस्वरूप की बेटी का नाम प्रेमा नहीं था। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जहाँ नायक नायिका के वीर्य का वर्णन हो, वह संयोग श्रृंगार होता, असत्य हो जाएगा। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे ना प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को एक एक करके आप लोग देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़कर जाना। भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा ये मैंने बता दिया, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। छायावाद के दो कवियों और उनकी रैखिक रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कवि को कोयल सेसरा क्यों हो रही है। देखो प्यारे बच्चों, कवि को कोयल सेसरा क्यों हो रही है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। मानसरोवर से कबीर का क्या आशय, प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें आप लोग और अच्छी प्रकार से समझ लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो, कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की विशेषता आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों, कबीर के काव्य की भाव सौंदर्य की विशेषता आपको यहाँ से देखकर लिख देनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की दो रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों आपको देखकर लिखने हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या पूछा है, दोवाचन की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, दोवाचन की परिभाषा उदाहरण से यहाँ से आप लोग देख लें और लिख लें पूरी की पूरी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो देखो पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दें। और प्रश्न नंबर 10 पूछा है, रोद रस की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, रोद रस की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। देखो प्यारे बच्चों, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कितने तत्व माने गए हैं। देखो प्यारे बच्चों, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कितने तत्व माने गए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा समझ ले। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें आप लोग यहाँ से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कौन सी समस्याओं का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हो, सांवले सपनों की याद पाठ के शीर्षक आपको लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे जो प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो महादेवी वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम यहाँ से देख कर लिख दो। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। रीढ़ की हड्डी के क्या उद्देश्य, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। हथकड़ियों को घेना क्यों कहा गया, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। गाँव को मरकट डिब्बे से खुला क्यों कहा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और निम्नलिखित काव्यांश का प्यारे बच्चों आपको संदर्भ प्रशंसित व्याख्या लिखनी थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें
उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। व्यायाम से होने वाले लाभ प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और जन्मदिन की तैयारी के बीच में प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और अपने छोटे भाई के जन्मदिवस के अवसर पर आपको बधाई पत्र आपको लिख कर आना होगा। तो देखो, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिया। जीवन में खेलों के महत्व विषय पर प्यारे बच्चों आपको अनुच्छेद लिख कर आना होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया विद सॉल्यूशन के साथ में। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।